नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल खबर और इस समय हम खड़े हैं विकासखंड चिरई गांव के ग्राम सभा नेवादा के मनोरथपुर में। आपको बता दें कि पिछले करीब एक महीने से विकासखंड चिरई गांव में उठापटक की स्थिति बनी हुई है और वहां पे एप्लीकेशन दिया जा रहा है। खुली बैठक के लिए एसडीएम सहित कई अधिकारियों के कागजात भी आ चुके हैं, लेकिन वहाँ के जो सचिव हैं और जो एडीओ पंचायत है उनके कान पे जू तक नहीं रेंग रही है। आज उसी मामले को लेकर के आज हम ज़मीनी हकीकत जानने के लिए इस नेवादा ग्राम सभा के मनोरथपुर में आए हुए हैं और यहाँ हम जानेंगे कि आखिरकार पूरा माजरा क्या है। आपको इसमें थोड़ा संक्षिप्त में हम बता दें कि विगत कुछ दिनों पहले लोगों का कहना ये है कि यहाँ पे कोई चंद्रकला नाम की महिला आई और उन्होंने यहाँ के जो निवासी थे स्वर्गीय चंद्रशेखर तिवारी उनकी पत्नी होने का दावा किया और किसी तरीके से उन्होंने यहाँ के कुटुंब रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करवा लिया, लेकिन जो स्वर्गीय चंद्रशेखर तिवारी के भाई थे और जो उनके जो कुटुंब हैं उन्होंने इस पर आपत्ति लगाया हुआ है और साथ ही साथ उन्होंने एसडीएम के यहाँ दरखास्त देकर यह उनसे निवेदन किया है कि इसमें एक खुली बैठक होनी चाहिए जिससे कि यह साफ हो जाए कि आखिरकार ये चंद्रकला है कौन। आज हम खड़े हैं वही चंद्रशेखर तिवारी और जो उनके भाई लोग रहते थे पहले उसी मकान के ठीक सामने। आप देख सकते हैं इस मकान की स्थिति, यहाँ बरसों से ताला लटका हुआ है। यहाँ के कुछ आस पड़ोस के लोगों से भी हम इस बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार यह जो चंद्रकला नाम की महिला जो यहाँ पे जो अपने आप को स्वर्गीय चंद्रशेखर तिवारी की पत्नी बता रही हैं वो आखिरकार हैं कौन, क्या लोग उनके बारे में यहाँ जानते हैं। क्योंकि अगर यहाँ मकान है, यहाँ वो रहते थे चंद्रशेखर तिवारी, कोरोना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, तो क्या उनकी पत्नी, उनके जो अपने आप को पत्नी कहती हैं, क्या वो उनके साथ रहती थी या नहीं। अब यहाँ कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इसमें सच्चाई कितनी है। आइए इधर आपको दिखाते हैं। क्या नाम है सर आपका? नागेंद्र तिवारी। आप कहाँ इस आसपास ही रहते हैं? मेरा घर इसी घर के जस्ट पीछे एकदम है। तो क्या आप चंद्रशेखर तिवारी को जानते थे? हाँ, चंद्रशेखर तिवारी को जानते थे। ये जो अभी चंद्रकला आ रही हैं जो कह रही हैं कि मैं उनकी पत्नी हूँ, कभी उनको आपने देखा है? मेरी उम्र 53 साल लगभग है जी। मैं कभी इनको देखा नहीं। क्या चंद्रशेखर तिवारी जी की शादी हुई थी? अब ये मैं उनके साथ बारात में तो नहीं गया था ना, ऐसा कोई कभी सुना कि उनकी शादी हुई। ये जो महिला जो यहाँ पे आ रही है चंद्रकला, क्या उनको आपने पहले कभी देखा था? कभी नहीं। 53 साल की उम्र में मैं पहली बार उस औरत को देखा हूँ। अच्छा। अपनी गांव में। तो वो अभी अपने आप को चंद्रशेखर तिवारी की वाइफ बता रही हैं, तो कैसे आप लोगों ने कैसे मान लिया कि मैं कहाँ मान रहा हूँ? मतलब आप लोगों ने कभी देखा ही नहीं है? अरे मैं कहाँ मान रहा हूँ कि उनकी पत्नी है। तो उनकी शादी हुई थी या नहीं? अरे अगर उनकी शादी होती तो उनकी पत्नी जरूर होती जी। शादी नहीं हुई तो जबरदस्ती पत्नी, उनकी शादी कहीं और हुई होगी। अच्छा। ये सब फ्रॉडगिरी चल रहा है यहाँ। अच्छा। तो आपने देखा कि ये नागेंद्र तिवारी जी थे जो यहीं पास के बगल में इनका भी मकान है, ये बगल में इनके पटदार हैं और मैं उनसे भी बात करूंगा और देखता हूं कि उनका क्या इस बारे में वो होता है। आइए जरा बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? प्यारेलाल तिवारी। तिवारी जी, आप चंद्रशेखर तिवारी जी को जानते थे? चंद्रशेखर के जानता जी। कौन थे वो? पटदार थे। अच्छा, आपके पटदार थे। हाँ। तो क्या उनकी शादी हुई थी? शादी तो उनका हम जनबा ना करी, कहाँ भइल बा कहाँ ना भइल बा, कहाँ से भइल बा। ये जो चंद्रकला नाम की महिला आ रही है, इनको कभी आपने देखा था गाँव में? कभी हम ना देखले। कभी नहीं देखा आपने? हाँ, नहीं वो बता देते कि ब्याह भइल हो तो घर में कैसे दुआरी। ये मकान कब से बन गए? ये मकान बहुत पहले का बनल है, हमन के जन्म मतलब 5-7 साल का तब से मैं आपने उनको कभी नहीं देखा यहाँ पे? नहीं। तो आपने देखा कि ये इनके पटदार भी हैं और बगल में इनका जस्ट घर है। इनका कहना है कि अभी तक मैंने उनको देखा ही नहीं है, जबकि यह मकान आज कई सालों से बंद है और ये मकान काफ़ी पुराना है। आप इसकी स्थिति देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मकान कितना पुराना होगा। आइए अब हम गाँव में कुछ और लोगों के भी इस बारे में बात करते हैं कि कौन से लोग ऐसे हैं जो चंद्रशेखर तिवारी को जानते थे और चंद्रकला को जानते थे कि नहीं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जहाँ पे हम ज़मीनी हकीकत के बारे में पता कर रहे हैं उसके बारे में अभी हमने जो स्वर्गीय चंद्रशेखर तिवारी का पुश्तैनी मकान था वहाँ गए थे, वहाँ पे कुछ लोगों से बात किया था। अब यहाँ पे भी हम आए हुए हैं, यहाँ भी कुछ लोगों से हम बात करेंगे कि आखिरकार इसमें ज़मीनी हकीकत क्या है, क्या चंद्रशेखर तिवारी की शादी हुई थी या नहीं। आइए कुछ और लोग हैं यहाँ, हम इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजय तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए चंद्रशेखर तिवारी को आप जानते थे? बिल्कुल जानते थे। तो क्या चंद्रशेखर तिवारी कभी शादी हुई थी? अब ये तो नहीं बता सकते। क्या चंद्रकला को आप जानते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो चंद्रकला है ये बिल्कुल अपने आप को देखे ही नहीं आपने? देखे नहीं। ठीक है।
तो आपने देखा कि जो अभी हमारे साथ जो थे ये भी इसी गांव के मनोहरपुर के ही निवासी हैं और इनका कहना साफ तौर पे है कि चंद्रशेखर तिवारी को तो हम जानते हैं लेकिन चंद्रकला कौन है इसके बारे में हमें नहीं पता है। क्या नाम है सर आपका? रवि तिवारी। आप चंद्रशेखर तिवारी जी को जानते हैं? जी। ये बताइए क्या उनकी कभी शादी हुई थी? कभी आपने ये ऐसा सुना था? जी नहीं, इसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं। ये जो अभी महिला चंद्रकला आ रही है क्या इनके बारे में कुछ जानते हैं? नहीं, इनको भी नहीं जानते। चल अच्छा, आप लोग हम लोग नहीं देखे हैं, हम तो देखे ही नहीं है उनको। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं, कुछ और लोग भी हैं यहाँ पे कि क्या उन्होंने कभी चंद्रकला को देखा है या चंद्रशेखर तिवारी की शादी हुई थी क्या नहीं। क्या नाम है आपका? राधेश्याम तिवारी। तिवारी जी ये बताइए आप कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले हैं। मनोहरपुर के रहने वाले हैं? जी। चंद्रशेखर तिवारी को आप जानते थे? जी। क्या चंद्रशेखर तिवारी कभी शादी हुई है, कभी ऐसा सुना था आपने? नहीं, सुने तो नहीं थे। ये जो चंद्रकला आ रही है क्या इनको आपने कभी देखा है चंद्रशेखर तिवारी के यहाँ? अभी तक तो देखे भी नहीं है, कैसा उनका रूप है। अच्छा, आपने देखा ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पे ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि ये चंद्रशेखर तिवारी को तो हम जानते हैं लेकिन ये चंद्रकला कौन है इनको तो हमने आज तक देखा ही नहीं है। आखिरकार ये किस बेस पे ये अपने आप को चंद्रशेखर तिवारी की पत्नी बताती हैं, ये सोचने वाली बात है। आइए कुछ और लोगों से भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आखिरकार क्या उन्होंने कभी उनको देखा है, क्या चंद्रशेखर तिवारी को जानते हैं या नहीं, क्या चंद्रशेखर तिवारी की शादी हुई थी या नहीं, इसके बारे में आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। तो अभी हमने कुछ और लोगों से बात किया था, अभी यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ठंड के मौसम में आग का आनंद ले रहे हैं, तो अब इनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि ये भी यहीं के निवासी हैं, तो ये भी बता सकते हैं हमें कि आखिरकार ये चंद्रशेखर तिवारी को जानते हैं या नहीं या उनकी शादी हुई थी या नहीं, इसके बारे में हम बात करते हैं। क्या नाम है चाचा जी? हरिश्चंद्र तिवारी। चाचा ये बताओ चंद्रशेखर तिवारी जाना था ना? नहीं, चंद्रशेखर तिवारी के जाना चली। अच्छा, तो जो चंद्रशेखर तिवारी कभी शादी भइल है? का शादी भइल कि ना भइल, कैसे भइल, कहाँ भइल, कैसे भी इकुल हमको नहीं मालूम। कभी आपने देखा नहीं है? कभी नहीं। ये जो चंद्रकला आवत है इनके जानत हुआ आप? चंद्रकला के तब हम जन ली जी जब शेखर तिवारी मर गई ना जी, और ओकरे बाद जौन बात तो यह भाई हमार हुआ जी गेना करे भैया शेखर वो आयल हैं। हाँ मैं कौन शेखर वो? हाँ अरे जो शेखर रहला हाँ, तो हम कहली कि ठीक है तो चला देख लें। अच्छा, तब वो देखा बदे वह देखले बारी एक दाई के मतलब कि ये जब छड़ी करने जब आई थी तब। अच्छा, मुकदमा के दौरान आई थी, उसके पहले आपने कभी नहीं देखा है? नहीं देखा था। तो ये देखिए ये गांव के एक बुजुर्ग भी हैं और चंद्रशेखर जी के बहुत मतलब आना जाना था इनका और बातचीत भी थी, पटदार थे इनके, तो इन्होंने भी कभी नहीं देखा था। और इनका कहना कि जब वो मर गए, जब ज़मीन की लालच उनके मन में आई तब वो यहाँ पे आई, तब इन्होंने उनको देखा था। यानी कि बीच में कभी नहीं आई, यानी एक तरह से कहा जा सकता है कि उनकी शादी ही नहीं हुई थी। आइए कुछ और लोग उनसे ही बात करते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? महेंद्र कुमार दुबे। दुबे जी ये बताइए चंद्रशेखर तिवारी जानते हैं आप? चंद्रशेखर तिवारी जानते हैं। उनकी शादी हुई थी? ये तो हम नहीं जानते। ये जो महिला चंद्रकला आ रही है क्या इनको कभी आपने देखा? ना, हम कभी आज तक, हम तो अभी आज तक नहीं देखे हैं। अच्छा, आपने देखा ही नहीं अभी तक। धन्यवाद। आपका क्या नाम है? अच्युतानंद तिवारी। तिवारी जी ये बताइए चंद्रशेखर तिवारी को आप जानते थे? हाँ, चचा रहना। अच्छा, चाचा थे आपके। तो उनकी शादी हुई थी? नहीं हुई थी। ये जो महिला चंद्रकला आ रही है इसको आपने कभी देखा है? नहीं, कभी नहीं देखा आपने। यहाँ देखिए जितने लोग बैठे हुए हैं करीब करीब सभी लोगों का यही कहना है कि चंद्रशेखर तिवारी को तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं लेकिन ये जो चंद्रकला नाम की महिला जो सामने आ रही है इनको हमने कभी नहीं देखा था। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अजय कुमार तिवारी है। तिवारी जी ये बताइए आपने चंद्रशेखर तिवारी को जानते हैं? जी हाँ, वो मेरे बड़का बाबू का लड़का हुआ। अच्छा, बड़का बाबू का लड़का हुआ। का उनका शादी भइल है? अभी तो हमें ना मालूम। ये जो महिला चंद्रकला आवत हैं का कभी आपने उनको पहले देख लें ना? नहीं, हम कभी ना देखली ना, कभी नहीं देखा। नहीं, मतलब जब तक वो जिंदा थे 50-52 साल का उम्र हो गई, अब वहीं तक हम उन्हें न देखले है न जानत है। अच्छा, तो आपने देखा कि यहाँ करीब करीब जितने लोग हैं सबका यही कहना है कि हमने उनको ना कभी देखा है यहाँ पे ना हम जानते हैं आखिरकार ये किस तरीके से इन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया है। खबरों में आता है लुटेरी दुल्हन की तरह कि वो कई पतियों से शादी करती है और सुहाग रात के दिन को लूट के भाग जाती हैं। कुछ ऐसा ये जालसाजी का किस्सा यहाँ भी समझ में आ रहा है, बट ये तो अभी जांच का विषय है और इसमें अधिकारी खुद इसमें संज्ञान लेंगे। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। बस कुछ और लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? श्रीधर तिवारी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं के रहने वाले हैं कहीं बाहर? मनोहरपुर के। चंद्रशेखर तिवारी को आप जानते थे? हाँ। चंद्रशेखर तिवारी की शादी हुई थी? नहीं हुई थी।
ये जो महिला चंद्रकला आ रही है, इसको कभी आपने पहले देखा था? नहीं, पहले तो हम मतलब जोन बात देखले नहीं जा। अच्छा, आपने कभी देखा ही नहीं। चलिए और कुछ लोगों से हम बात करते हैं और इसमें देखते हैं कि आखिरकार सच्चाई क्या है, क्योंकि अभी तक जितने लोग भी हमसे मिले हैं किसी ने भी ये नहीं कहा है कि हम यह जानते हैं कि चंद्रशेखर तिवारी की शादी हुई है, हम चंद्रकला को जानते हैं, किसी ने भी नहीं कहा। सभी लोगों का यही कहना है कि चंद्रशेखर तिवारी को तो हम जानते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई है, ये भी हम जानते हैं। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। मैं आपका अशोक तिवारी। अच्छा तिवारी जी, ये बताइए चंद्रशेखर तिवारी को जानते हैं आप? जानते हैं। जानते हैं आप। उनकी शादी हुई है? नहीं। ये जो महिला चंद्रकला आ रही है, कभी आपने पहले देखा था इनको? नहीं। नहीं देखा। कितनी उम्र हो गई आपकी? 45 साल। 45 साल उम्र हो गई, लेकिन आपने अभी तक नहीं देखा? नहीं देखा है। पहली बार आपने उनको कभी देखा था इसके पहले? नहीं, हम नहीं देखे। नहीं देखा था। नहीं देखे। ठीक है। तो अभी आपने देखा कि हमने इस ग्राम सभा के कई लोगों से बात किया, सबका यही कहना था कि हम चंद्रशेखर तिवारी को तो जानते हैं लेकिन उनकी शादी हुई है ये हमें पता नहीं था, चंद्रकला कौन है इसके बारे में हमें पता नहीं था। अब हम इस समय जहाँ पे आए हुए हैं, ये यहाँ के ग्राम सभा नेवादा के पूर्व प्रधान रह चुके हैं, वो भी एक बार नहीं 2 बार, 1985 से लेकर 1995 तक। आइए हम बात करते हैं। प्रधान जी, ये बताइए चंद्रशेखर तिवारी को आप जानते थे? कहे हमारे परदारे रहना हम न जाना। अच्छा ये बताइए उनकी शादी हुई थी या नहीं? कतई नहीं। ये जो महिला नई चंद्रकला आ रही है, इसको आपने पहले कभी देखा था? हम उस औरत के विषय में नहीं जानते, उनकी शादी नहीं हुई थी। धन्यवाद। तो आपने देखा कि जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे, जो पिछले 10 सालों तक इन्होंने इस गांव को संवारा था, और कृष्णकांत तिवारी जी, इनका स्पष्ट कहना है कि हम चंद्रशेखर तिवारी को तो जानते थे लेकिन उनकी शादी हुई थी ये हमें भी नहीं पता था, क्योंकि हम इनके साथ काफ़ी दिनों तक रहे, लेकिन इनकी शादी हुई थी इसके बारे में हमें एकदम नहीं पता है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि ये जो महिला इस समय आ रही है, अपने आप को चंद्रशेखर की पत्नी बता रही हैं, इनको तो हमने कभी देखा ही नहीं है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने बड़े पैमाने पर इसमें धांधली की गई है। आइए कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मिथिलेश तिवारी। मिथिलेश जी, ये बताइए चंद्रशेखर तिवारी को आप जानते थे? हाँ, जानते हैं। क्या चंद्रशेखर तिवारी की शादी हुई थी कभी? नहीं। ये जो महिला इस समय आ रही है चंद्रकला, अपने आप को चंद्रशेखर तिवारी की पत्नी बताती है, इसको कभी आपने देखा? हमको नहीं पता है। कभी आपने इसके पहले देखा? नहीं, हम चंद्रकला को जानबा नहीं करते हैं। अच्छा ठीक है। तो आप देखिए जितने भी लोग यहाँ पे मिले, सभी लोगों का यही कहना था कि ये चंद्रकला कौन है ये हम नहीं जानते, चंद्रशेखर तिवारी को हम भली भांति जानते थे, और उनकी शादी नहीं हुई है इसके बारे में हम भली भांति जानते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो अधिकारी हैं इस मामले को इतना डिले क्यों कर रहे हैं, और किस आधार पे उन्होंने उनका नाम कुटुंब रजिस्टर में यहाँ के दर्ज किया था, जबकि उनके परिवार के लोग, गांव के लोग और उनके पटदार, सभी लोगों का यही कहना है कि चंद्रशेखर तिवारी अविवाहित थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। ये कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका गुरुजी? हमारा नाम कमलेश तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए चंद्रशेखर तिवारी को आप जानते थे? चंद्रशेखर तिवारी को जानते थे जी। और उनकी शादी हुई थी या नहीं? शादी तो नहीं हुई थी। ये जो महिला चंद्रकला आ रही है, इसको पहले कभी आपने देखा? नहीं, कभी नहीं देखा। नहीं देखा हम। तो अभी तक जितने लोग मिले सबका यही कहना है कि चंद्रशेखर तिवारी को हम जानते हैं, लेकिन जो महिला अपने आप को चंद्रशेखर तिवारी की पत्नी कहती है उसको हम लोगों ने कभी नहीं देखा है। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश तिवारी। तिवारी जी, चंद्रशेखर तिवारी को आप जानते थे? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। कौन थे आपके? हमारे भाई हैं, चचेरे भाई हैं। चचेरे भाई थे आपके। क्या कभी आपने सुना था कि उनकी शादी हुई है? कहिया? अब उनका ब्याह ना भला तो कौन सी बताइए कहिया भल ब्याह। अच्छा, ये जो महिला चंद्रकला आती है इसको कभी आपने देखा था? बिल्कुल नहीं। ठीक है, धन्यवाद। तो आपने अभी देखा कि हम इसके पहले जो यहाँ के पूर्व प्रधान थे कृष्णकांत तिवारी जी से बात किए, और हमारे साथ एक और पूर्व प्रधान है जो कि लगातार बीच में गैप के साथ 2 बार प्रधान रहे हैं यहाँ के, नागेंद्र जी। इनसे भी हम बात करते हैं कि आखिरकार ग्राम सभा का चुनाव इन्होंने लड़ा है, ग्राम सभा को संवारा है, सजाया है, और ढेर सारे विकास कार्यों को भी इन्होंने अंजाम दिया है। तो हम इनसे यह भी आज इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आखिरकार ये जो इस समय चल रहा है उसमें क्या ये उनको जानते थे या नहीं। ये बताइए, आप चंद्रशेखर तिवारी जी को जानते थे प्रधान जी? हाँ, चंद्रशेखर तिवारी को जानते थे, हमारे गांव ग्राम सभा के हैं। अच्छा, ये बताइए उनकी शादी हुई थी कभी, आपको ऐसा पता चला? उनकी शादी के बारे में हमने तो
2 कार्यकाल मैंने देखा, 2005 से लेकर 2010 जी में हमारी भाभी प्रधान थी जी उसका प्रतिनिधित्व मैं ही किया जी और उसके बाद मेरी पत्नी माधुरी देवी प्रधान थी जी 2015 से लेकर 20 तक जी उसमें भी मैं ही प्रतिनिधित्व किया। जी लेकिन इतने दिनों के कार्यकाल में 10 साल के कार्यकाल में लेकिन चंद्रकला तिवारी का नाम कहीं हमको चंद्रकला तिवारी नाम की कोई औरत जो है ब्राह्मण बस्ती में हमको नहीं मिली और न तो चंद्रशेखर तिवारी के बारे में यह भी नहीं हमको आज तक पता चला। जो इतना दिन से मैं आ रहा हूँ, करीब 2500-30 साल से गांव में आ रहा हूँ, लेकिन चंद्रशेखर तिवारी का यह नहीं पता चला कि इनकी पत्नी है या इनकी शादी हुई है जी इस तरीके का। अच्छा, तो ये बताइए कभी कभी ऐसा हुआ हो कि कभी कुछ इन्होंने अपनी पत्नी के नाम पे बनवाया हो? क्योंकि जिस तरीके से चंद्रकला यहाँ आके उन्होंने अपना दावा ठोका हुआ है, उसके हिसाब से क्या कभी उन्होंने आके आपसे चंद्रशेखर तिवारी ने इसका जिक्र किया कि कोई कागज़ बनवाना है प्रधान जी या कुछ ऐसा? चंद्रशेखर तिवारी हमारे यहाँ आते थे लेकिन अपना निवास प्रमाण पत्र बना कर ले गए, लेकिन अपनी पत्नी का कोई भी पत्नी का भी निवास नहीं, न तो निवास ले गए, न तो जात ले गए, न कोई ऐसा प्रमाण ले गए मेरे पास। धन्यवाद प्रधान जी। अभी तक आपने 2 ग्राम प्रधानों के बारे में सुना जो कि पूर्व प्रधान यहाँ के रहे। उनका कहना था कि चंद्रशेखर तिवारी को हम जानते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी। हमारे साथ एक और पूर्व प्रधान है जो कि 10 साल तक इस ग्राम सभा के प्रधान रहे हैं, प्यारेलाल पुष्कर जी। इनसे भी हम बात करते हैं। प्यारेलाल जी, ये बताइए, आप चंद्रशेखर तिवारी को जानते थे? जी हाँ। क्या उनकी शादी हुई थी? नहीं, ये तो मैं नहीं जानता। कभी भविष्य में उन्होंने आपके पास कोई ऐसा दिखवा नहीं किया ना, हम कभी और मांगते थे तो सब कुछ पहचानते थे, जानते थे, लेकिन उनकी बीवी को मैंने कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा आपने? धन्यवाद। तो आपने देखा कि इनका भी कहना है कि हाँ, उनको हम जानते हैं लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी, क्योंकि 2 बार जब हमने चुनाव लड़ा, हम वोट मांगने के लिए उनके घर पे भी गए, लेकिन कभी भी ऐसा हमें कभी भी ये नहीं दिखा कि उनकी शादी भी हुई है। कुछ और उनके भाई थे जो उसमें रोडवेज में ड्यूटी करते थे, क्या नाम था उनका, हमको नाम इसमें नहीं है, वो परशुरामपुर में रहते हैं। जी। उनकी शादी हुई थी, मैं ये जानता हूँ। अच्छा, धन्यवाद प्रधान जी। तो सब मिलाकर प्रथम दृष्टया यही दिख रहा है कि चंद्रशेखर तिवारी मनोरथपुर के हैं, ये सत्य है, लेकिन उनकी शादी हुई है, इस पे किसी ने अभी तक नहीं कहा कि उनकी शादी हुई है। आइए कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश तिवारी। तिवारी जी, ये बताइए, चंद्रशेखर तिवारी को आप जानते थे? हाँ। क्या उनकी शादी हुई थी? नहीं। ये जो महिला आती है चंद्रकला, इसको आपने पहले कभी देखा था? नहीं, कभी नहीं देखा था। कभी नहीं देखा। धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। तो कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि उनकी शादी हुई थी। हमने इस ग्राम सभा के कई लोगों से बात किया। अभी हमारे साथ एक सज्जन और जुड़े हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? आलोक दुबे। दुबे जी, ये बताइए, चंद्रशेखर तिवारी को आप जानते थे? हाँ, जानते थे। क्या उनकी शादी हुई थी? ये नहीं जानते हैं। कभी आपने देखा हो? कभी नहीं। या किसी से सुना हो? सुना भी नहीं था। सुना भी नहीं था। ये जो महिला अभी चंद्रकला आ रही हैं, अपने आप को चंद्रशेखर तिवारी की पत्नी बता रही हैं, क्या इनको आपने भविष्य में इसके पहले कभी देखा था? नहीं, हमने कभी नहीं देखा। कभी नहीं देखा। धन्यवाद सर। क्या नाम है आपका? साधु शरण सिंह। आप यही नेवादा के निवासी हैं? चंद्रशेखर तिवारी को आप जानते थे? बहुत अच्छी तरह हमारा क्लासमेट रहना। तो क्या उनकी शादी हुई थी? शादी नहीं हुई थी उनकी। ये जो चंद्रकला आ रही हैं, इनको आपने पहले कभी देखा था? ना, कहाँ का ना है, हमें क्या पता। सभी लोगों का यही कहना था कि ये चंद्रकला कौन है ये हम नहीं जानते। चंद्रशेखर तिवारी को हम भली भांति जानते थे और उनकी शादी नहीं हुई है इसके बारे में हम भली भांति जानते थे। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये जो अधिकारी हैं इस मामले को इतना डिले क्यों कर रहे हैं और किस आधार पे उन्होंने उनका नाम कुटुंब रजिस्टर में यहाँ के दर्ज किया था, जबकि उनके परिवार के लोग, गांव के लोग और उनके पटदार सभी लोगों का यही कहना है कि चंद्रशेखर तिवारी अविवाहित थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। इसके बारे में हम अधिकारियों से भी बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अधिकारी इसमें इतना हिल्ला हवाली क्यों कर रहे हैं, आखिरकार अधिकारियों की मंशा क्या है। और भी खबरों के लिए देखते रहे पूर्वांचल खबर। नमस्कार।